गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिलेबस हो चुका है उसका टेस्ट होने वाला है जून के अंदर। 2 टेस्ट होंगे, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हमने जो भी अपने बुक वर्क और जो नोटबुक वर्क्स है उनको लर्न करना शुरू किया था। कल वाली वीडियो में हमने किया था कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि हीट है, उसके लेवल 1 के हमने 25 MCQ समझे थे और वो मैंने आपको लर्न करने को भी दिए थे। आई होप सब ने लर्न कर लिए होंगे। आज की वीडियो में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम समझेंगे और साथ ही में उनको आपको लर्न भी करना है। तो बारी बारी उनको समझना शुरू करते हैं। 26 देखिए क्या कह रहा है। सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, कि वो सब्सटेंस जो कि अपने में से हीट को पास होने देते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं। तो बेटा ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने में से हीट के पासेस को अलाउ करते हैं उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ये आंसर। 27 देखो। ए कोइन इज डिप्ड इन द molten wax in a glass tube. If we heat the upper part of the glass tube, the wax around the coin will not melt because, क्या बोला कि हमने क्या करा है कि हमारे पास कोइन है, कोई सिक्का है, उसको हमने मोल्टन वैक्स में पिघली हुई वैक्स के अंदर डाल दिया ग्लास की ट्यूब के अंदर। अब क्या करते हो आप कि अगर उस ट्यूब के अपर पार्ट को अगर आप गर्म करते हो तो जो वैक्स है कोइन के अराउंड वो नहीं पिघलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्लास ट्यूब है या फिर जो एयर है उसके अंदर वो सारे बैड कंडक्टर्स है हीट के, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है उस वैक्स तक, इसलिए जो वैक्स है वो मेल्ट नहीं होती है। 28 देखो। व्हेन यू हीट ए बाउल ऑफ वाटर यू कैन ऑब्जर्व दैट वाटर स्टार्ट सर्कुलेटिंग। दिस डेमोन्स्ट्रेट, क्या बोला कि अगर आप किसी बर्तन में पानी लेते हो, साथ में उस पानी को आप गर्म करना शुरू करते हो, तो जो पानी है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हीट करने से पानी के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है। और कौन से मोड से ट्रांसफ़र होता है? वो कन्वेक्शन से कन्वेक्शन के मोड से। कि उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो खुद ही हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, तभी हमें लगता है कि जो पानी है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो ये किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? ये कन्वेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, 29 देखो क्या कह रहा है। बर्ड्स ग्लाइड एफर्टलेसली इन द एयर विद द हेल्प ऑफ, क्या बोला कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो बहुत ही आराम से हवा के अंदर मतलब वो उड़ते रहते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है एयर के कन्वेक्शन करंट की वजह से वो आराम से उड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है द फिनोमिना इन्वॉल्व इन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। जो हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़े थे बेटा, वो किसके एप्लीकेशन थे? वो कन्वेक्शन के एप्लीकेशन थे। ठीक है, कि उसमें जो हीट एनर्जी होगी वो जो पार्टिकल्स है ना, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो खुद उस हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आते हैं, तभी जो हवा है ना वो बहती है, तभी सी ब्रिज और अपने लैंड ब्रिज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो 30th का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा कन्वेक्शन। आगे देखो लेवल 2 में देखो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। एल्यूमिनियम इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, इट इज़ बिकॉज, क्या बोला कि जो एल्यूमिनियम है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर है लकड़ी के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा इसलिए होता है कि जो एल्यूमिनियम है ना उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुड। तो इसका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैन वुड। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर होता है वुड के कंपैरिजन में। ठीक है, 32 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडिएशन इज और आर ट्रू, के इनमें से रेडिएशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो बोल रहे रेडिएशन कैन पास थ्रू सॉलिड्स, रेडिएशंस कैन पास थ्रू लिक्विड्स, या फिर रेडिएशन कैन पास थ्रू गैसेस। कि जो रेडिएशन है वो सॉलिड में से पास होती है, लिक्विड में से भी और गैस में से भी। देखो हम उसको पढ़ते हैं, जो अपना रेडिएशन टॉपिक है कराती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। रेडिएशन है, इसमें लाइन देखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स सॉलिड लिक्विड और गैस एमिट रेडिएंट एनर्जी, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सारे के सारे रेडिएंट एनर्जी को एमिट करते हैं, यानी कि वो रेडिएशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका आ जाएगा भाई, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन आ जाएगा डी।
आगे है ए डॉग पैंट्स विद इट्स टंग स्टिकिंग आउट ऑन ए हॉट डे द रीज़न इज। क्या बोल रहा है कि आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं गर्मियों के टाइम पे जब गर्म दिन होते हैं तो वो अपनी टंग को बाहर निकाल के हाँफते रहते हैं और उनकी जीभ से लार टपकती रहती है। तो बोला कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसे इसलिए होता है। क्या लिख रखा है कि सलाइवा वेपराइजेज कूलिंग द टंग, कि जैसे ही उनकी जो जीभ बाहर रहती है मुंह से तो उनके मुंह पे जो लार जो सलाइवा होती है ना वो वेपराइज होती रहती। तो इसका आंसर हो जाएगा सलाइवा वेपराइजेज कूलिंग द टंग, कि जो सलाइवा है एक तरीके से होती है तो वो लिक्विड ही है ना, तो जैसे जो डॉग्स होते हैं वो अपनी टंग को बाहर निकालते हैं उनकी टंग पे जो सलाइवा होता है वो वेपराइज होता है, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उनकी टंग ठंडी फील होती है उनको, इसलिए वो गर्मियों के दिन में अपनी जीभ को बाहर निकाल के हाँफते रहते हैं। 34 देखो, व्हाट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो बेटा ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट वो गैसेस होती हैं जो कि हीट को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप करके स्टोर कर देती हैं, ठीक है। तो वो गैसेस जो कि हीट को ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इतना समझ में आया। 35 देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझो इसको अच्छे से। कंटेनर ए एंड कंटेनर बी आर फिल्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द कंटेनर्स इज मेजर्ड विद ए थर्मोमीटर आफ्टर सम टाइम। It is observed that container A has much lower temperature than container B. What are the possible reason और reasons? क्या बोला है कि हमारे पास कोई दो कंटेनर है, दो बर्तन हैं ए और बी, उनके अंदर हमने क्या करा है सेम अमाउंट में बिल्कुल उबलता हुआ पानी हमने डाल दिया और थोड़ी देर के बाद हमने उनका है ना टेम्परेचर मेज़र करा एक थर्मोमीटर की हेल्प लेके। तो हमने देखा कि जो कंटेनर ए है उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है कंटेनर बी के कंपैरिजन में। तो इसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, कंटेनर ए इज़ ब्लैक एंड कंटेनर बी इज सिल्वर। आपको पता है जो एक ब्लैक बॉडी होती है वो हीट की बहुत अच्छी अब्जॉर्बर होती है और बहुत ही अच्छी एमिटर भी होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कंटेनर ए ब्लैक है तो वो क्या करेगा, जो वाटर की जो हीट एनर्जी है उसको बहुत ईजिली एमिट कर देगा कंटेनर से बाहर, है ना। तो बहुत जल्दी अगर वो हीट को बाहर निकाल देगा तो कंटेनर अपने आप ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर अपने आप लो हो जाएगा। और कंटेनर बी क्या है सिल्वर, और सिल्वर क्या है रिफ्लेक्टर होते हैं, यानी कि वो हीट एनर्जी को बहुत जल्दी एमिट नहीं कर पाएंगे। तो जो बी है वो मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा। तो ए ऑप्शन इसका ऑलमोस्ट ठीक है। क्या कह रहा है अगला, कंटेनर ए हैज़ ए लिड एंड कंटेनर बी इज़ नॉट। ढक्कन लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और देखो अगर लिड लगा देंगे, जैसे कि मान लो कभी आपने देखा होगा जैसे हम चाय पीते हैं, कोई अगर चाय बना के रखे किसी को थोड़े टाइम के बाद मतलब 2-3 मिनट के बाद पीनी हो तो उसको ढक देते हैं ताकि जल्दी ठंडी ना हो। तो अगर हमने एक को अगर ढक्कन लगा रखा है तो वो तो जल्दी ठंडा नहीं होगा ना। तो इसमें तो बोल रखा है कि ये ठंडा है, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है ना। सी क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, कंटेनर ए इज़ मेड ऑफ स्टील एंड कंटेनर बी इज़ मेड ऑफ क्ले। ये तो बात देखो, जो कंटेनर ए है वो स्टील का बना है जो कि काफ़ी अच्छा कंटेनर है हीट का, जो कि बहुत इजीली हीट को ट्रांसफ़र कर देगा बाहर की तरफ, है ना। तो इसलिए जो ए की जो हीट एनर्जी होगी वो इजीली एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ए ठंडा हो जाएगा। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट 1 और जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी के 1 and only 3 आर राइट स्टेटमेंट्स एंड जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गए 35 क्वेश्चन। इसमें इसके 15 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम कल की वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी काम हम कल करेंगे। 36 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इन चारों में से बेटा कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये है कि जो लैंड ब्रीज है ना वो हमेशा नाइट में होता है जब जो ज़मीन होती है वो ठंडी होती है समुद्र के कंपैरिजन में, ठीक है। लैंड ब्रीज क्या होता है बेटा, लैंड ब्रीज में जो एयर है ना वो लैंड से यानी कि ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें रात के टाइम पे जो ज़मीन होती है वो ठंडी होती है वाटर के कंपैरिजन में। अब वाटर के ऊपर या फिर सी के ऊपर जो एयर गर्म होती है वो तो हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाती है, क्योंकि आपको पता है हॉट एयर काफ़ी लाइट होती है ना। तो समुद्र के तल के ऊपर जो एयर है वहाँ पे एयर
तो ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पे एयर की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो लैंड के ऊपर जो एयर है जो कि काफ़ी ठंडी है समुद्र के कंपैरिजन में, वो वहाँ से यानी कि ज़मीन से समुद्र की तरफ बहने लगती है। तो ऐसा कब होता है? ऐसे रात में होता है, क्योंकि रात में ही ज़मीन ठंडी होती है। आपने देखा होगा जैसे रेगिस्तान होते हैं, जो रेगिस्तान है वहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो दिन में तो बहुत ज़्यादा होता है और रात को जो टेम्परेचर होता है काफ़ी लो हो जाता है, यानी कि वहाँ पर रात में ठंड होती है काफ़ी, है ना। तो इसीलिए होता है कि वहाँ पे ना पानी तो बहुत कम है, वहाँ पे रेत ही रेत है, ज़मीन ही ज़मीन है ना। तो जो रेत होता है वो गर्म भी बहुत जल्दी होता है, ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो 36 का सी आंसर आ जाएगा कि जो लैंड ब्रीज है वो ड्यूरिंग नाइट होता है, और कब होता है? जब जो लैंड होती है वो ठंडी होती है एज कम्पेयर टू सी, ठीक है। 37 हो देख लो। व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन दो हीट इज बींग सप्लाइड बिकॉज। क्या बोला कि कोई भी सॉलिड अगर मेल्ट होता है, कोई जैसे मान लो लोहा पिघल रहा है ना, तो जब लोहा पिघलता है तो उसको पिघालने के लिए हम उसको कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड, उसको गर्म करते हैं तभी तो पिघलता है ना। लोहा रखा रखा अपने आप नहीं पिघलता है। तो बोला कि अगर आप उसको हीट एनर्जी दे भी रहे हो तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ क्यों नहीं रहा, वो कांस्टेंट क्यों रहता है? तो बेटा इसलिए होता है कि मेल्टिंग के दौरान, ठीक है, जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करवाते हैं वो हीट एनर्जी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि मेल्टिंग के लिए जो हमें उसके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को तोड़ना है, उन बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करती है वो हीट है। तो इसका आंसर आ जाएगा द हीट इज बीइंग यूज्ड टू ब्रेक अप द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, की जो हीट है वो उस सॉलिड के इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। 37 क्वेश्चन तक हमने समझ लिए, उनको आपको लर्न करना है। बाकी जो 13 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो हम कल समझेंगे और उनको भी लर्न करेंगे। सारे के सारे बेटा अच्छे से समझना, अच्छे से लर्न करना और टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके लेके आना। बाकी का काम हम कल करते हैं। थैंक यू।